हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरव्यू विद सेलेक्टेड स्टूडेंट में एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं जो स्पीड मैथमेटिक्स में पढ़ते थे और इनका सिलेक्शन 2020 में जो बिहार एसआई का वैकेंसी आया था उसमें हुआ है और अभी इनको जिला भी अलॉटमेंट हो चुका है और ये जा रहे हैं ज्वाइन करने। तो चलिए हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम देखिए साजन कुमार हुआ। मेरा घर डोभी के पास चंदा गांव में हुआ। आपने सर किस क्लास तक मतलब एकेडमिक पढ़ाई की, उसके बाद आप तैयारी करने के लिए आए हैं? देखिए, हम तो शशि सर पास 2017-18 का बैच में मैथ पढ़े थे यहाँ पर। उसके बाद एसएससी के पहले तैयारी करते थे तो उसी समय मैथ पढ़े थे और फिर उसके पहले 2446 का जो 2019 में वैकेंसी आया था उसमें भी मेरा हुआ था सिलेक्शन, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बन पाया था। तो उसी टाइम फिर अगला वैकेंसी 2213 का आया, इसमें भी लगे रहे तो इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ओके। तो आप सब जानते हैं कि बिहार एसआई में और बिहार पुलिस में मैथ उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर आपके तैयारी में शशि सर का क्या रोल रहा? शशि सर का उस समय देखिए, जब शशि सर पास आते थे तो वो मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते थे। उसी से मेरा पढ़ने के अंदर जो जिज्ञासा हुआ था, उसी समय से एसएससी के पढ़ते थे तो उसी से जिज्ञासा उसी समय से पढ़ने के लिए जागृत हुआ अंदर से ही, और पढ़ते रहे तो धीरे धीरे पढ़ने में इंटरेस्ट जागा। उसी समय फिर जीके में लॉकडाउन हो गया तो जीके भी पढ़ने लगे और वैकेंसी फिर आया था तो उसमें भी भरे थे। फिर मैथ का तो इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मेंस में लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 20 क्वेश्चन मैथ है, अगर वो आएगा तो 20 में 20 आएगा। जिसका मैथ नहीं है उससे पूछे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है जो, क्योंकि वो 20 क्वेश्चन उसको मार्क रहता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर हो जाता है। और 1-2 क्वेश्चन पिछला बार मैं मात्र 1 पॉइंट समथिंग से मेरा मेरिट नहीं बन पाया था। इसी से मैथ नहीं रहता तो नंबर उतना नहीं आ पाएगा, जिसका मैथ नहीं है उतना नंबर नहीं आता है उसका। आपने मतलब एकेडमिक ख़त्म करने के बाद कब से तैयारी शुरू की थी और कितना टाइम लगा आपको इस जर्नी को ख़त्म करने में? देखिए, इसे तैयारी तो शुरू किए थे 2019 में, जो 2446 का आया था वैकेंसी उसी समय से किए थे। 2019 में लगभग अगस्त में फॉर्म भराया था और दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो अगस्त से ही शुरू किए थे। ऐसे जीके उस समय मेरा उतना नहीं था अच्छा, लेकिन उसी समय से जीके पर फोकस किए। अब इंटरेस्ट जीके में पढ़ने लगे तो इंटरेस्ट उसी में जागने लगा भी, और उसी समय से जीके थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे। और पीटी हो गया तो अंदर से और कि मेंस देना है तो फिर उसके लिए और भी मेंस की तैयारी कर लेंगे तो और भी अच्छा से तैयारी हो गया। और वही करते करते फिर उसमें नहीं हुआ तो फिर अगला वैकेंसी जो 2213 वाला आया था उसी में तैयारी पिछला वाला कुछ था और वही में लगते रह गए। लॉकडाउन में से घर भी चल गए थे, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम 2440 वाला था तो उसमें भी लगे रह गए। तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में भी नहीं पढ़े थे, बहुत लोग थे कि लॉकडाउन में कुछ इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि पर एग्ज़ाम था तो पढ़ते रह गया। वो तैयारी हो गया, अच्छा तैयारी हो गया, तो इस बार देखिए हो ही गया अच्छा से। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कि जो लॉकडाउन आया ये हमारे लिए एक अभिशाप की तरह का हो गया कि मतलब हमने क्लास नहीं किया तो कुछ पढ़ नहीं पाया, पढ़ाई से बहुत दूर हट गए। आपने लॉकडाउन को कैसे लिया? लॉकडाउन के हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि देखिए लॉकडाउन में बहुत लोग सोचते थे घर में नहीं पढ़ाई होता है, लेकिन अगर जिस माहौल में हम चाह लेंगे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम वो अपने से किए वहाँ पर हम हो गए। एक नीतीश मेरा दोस्त था, उसका भी नेवी में हो, यहीं पढ़ते थे हम लोग एक ही जगह घर हुआ तो हम लोग साथ में एक जगह 3-4 लोग मिल करके पूरा पढ़ाए वहाँ पर। उसका भी सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम था उस समय, तो उस समय सीजीएल का वो पढ़ता था और हम अपना जो भी था मेंस का मेरा एसआई का था, तो दोनों साथ में रहकर रात में पढ़ते थे, दिन में भी साथ में। और ये नहीं कि डिस्टर्ब इधर उधर उतना मतलब नहीं रखते थे, और उसी समय से अच्छा उसका यूज हुआ लॉकडाउन के भी। ये नहीं कि टाइम वेस्ट किया हम लोग भी। अच्छा, आपने एसएससी की भी तैयारी की थी, तो आपने एसएससी के कितने एग्जाम्स में अटेम्प्ट लिए? एसएससी का 2 बार सीजीएल का भी मेरा हुआ था, लेकिन फाइनल उसमें नहीं हुआ। पिछला बार भी हुआ था और इस बार भी हुआ था 2000 अभी चल रहा है इसके पहले वाला साल में, तो इसमें भी देने गए थे, लेकिन मेरा फाइनल उसमें नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ जीके थोड़ा सा पढ़ने लेंगे तो मैथ इंग्लिश थोड़ा सा कम गया था। मैथ का मेरा स्पीड अब कम गया है अभी, तो इसलिए उसमें पीटी तो हो जाता है, क्योंकि उसमें जीके उके था तो जीके के चलते हो जाता है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिगिनर्स जो हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए और क्या पूरा अपना फोकस लेकर चलना चाहिए? क्या उनका जॉब कैसे हो, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो भी स्टार्टिंग में भी शुरू कर रहे हैं उनको तो सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो देखना चाहिए। उसी के अनुसार वो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और सिलेबस कंप्लीट करके अच्छा से देखिए अभी से ही रिवीजन के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि कहा गया इसे कि नो रिवीजन नो रिजल्ट। रिवीजन नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको
उसको अच्छा से कम समय में अच्छा से बना सकते हैं। ऐसे भी सर यहाँ पर बोलते थे कि एकदम कोई भी क्वेश्चन को अभी एक बार नहीं उसको एकदम धुरिया दो, बोलते थे कि एक बार नहीं करते करते इतना बार प्रैक्टिस करो कि एकदम धुरी धुरी हो जाए। तो इसीलिए पूरा रिवीजन कीजिएगा तभी आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो एक बार भी पढ़िएगा तो वहाँ पर लगेगा कन्फ्यूजन होगा। और देखिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो भी है अगर पढ़ लिए हैं तो उसके बाद एक बुक का सिलेक्शन कीजिए कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखने के बाद एक सेलेक्टिव बुक तय करें, लिमिटेड बुक। ये नहीं कि पूरा कोई बताया कि ये बुक पढ़ लो तो ला कर रख दिए वो पढ़ने लगे। एक लिमिटेड बुक में रख करके वही बार बार पढ़ें और उसी को बार बार रिवीजन करें, और उसको भी जब अच्छा से हो जाएगा तो फिर आप एक रिजल्ट नहीं बार बार जब जो एग्ज़ाम दीजिएगा जो निकलेगा। अभी भी हम देते हैं तो जो भी इसका सिलेबस होता है तो एक नहीं कई भी हो जाता है, तो लोग कहते हैं कैसे हो गया। तो जो भी है एक बार अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तैयारी हो जाएगा तो सब एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए सर भी अक्सर क्लास में कहते रहते हैं कि आपको 5 बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक को 5 बार बना जाइए, उससे क्या होगा क्वेश्चन एकदम दूरी दूरी उड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं और उनके मन में आता है डिमोटिवेशन कि ये अब नहीं होगा, अब छोड़ देना चाहिए, तो उनको अपना तैयारी किस तरह से इन्हांस करना चाहिए और किस चीज़ों पर फोकस खास करके करना चाहिए? आपको इसमें नहीं होगा तो आगे ज़रूर होगा, और ऐसे भी अगर नहीं हुआ तो वो डिमोटिवेट होएगा तो उसमें पीछे वाला से कुछ होगा नहीं, वो और डिमोटिवेट होकर पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए आगे वाला में अपना फोकस कीजिए और उसी में लगे रहिए। ये नहीं कि उसको हो नहीं हो गया, उसका हो गया तो मेरा नहीं हो रहा है, इससे फ़र्क दूसरा को नहीं पड़ेगा, आपको होगा। तो आप जब तैयारी कर रहे थे, आप मेंस के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कर रहे थे, और देखा है कि इस बार जो दरोगा की भर्ती थी इसमें फिजिकल काफ़ी टफ टाइम में लिया गया, मतलब एकदम गर्मी पड़ रही थी उस टाइम लिया गया और बहुत सारे बच्चे फिजिकल में छटे थे। तो आप दोनों चीज़ों को मेंटेन कैसे किए, मतलब तैयारी और फिजिकल दोनों को कैसे मेंटेन किए? देखिए फिजिकल के तो हम पहले से उतना नहीं कर रहे थे, ऐसे रेगुलर हम सुबह में डेली जाते थे थोड़ा थोड़ा टहलने के लिए, थोड़ा मोड़ा जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम था वो पहले से कर रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरा उतना फिजिकल का प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए मेंस के समय हम उतना भी फिजिकल का नहीं दौड़ने उड़ने नहीं जाते थे। जब हो फिजिकल के जैसे ही एग्ज़ाम दिए थे मेंस का, मैं पता चल गया कि मेरा हो जाएगा, तो उसी दिन से हम जाना शुरू कर दें फिजिकल की तैयारी करने के लिए। और उसके बाद इसमें जो है बहुत लोग के फिजिकल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें टाइमिंग लगभग 1 ही महीना ही दिया गया फिजिकल का रिजल्ट के बाद से, इसके चलते बहुत सब मेरे साथ जो उन लोग का नहीं हुआ फिजिकल के कारण। तो इसलिए है कि देखिए आप अभी से जब फॉर्म भरे तो थोड़ा सा अपना जो शरीर का वजन अगर ज़्यादा है तो मेंटेन करके रखें, कि नहीं कि वहाँ पर अगर आए तो एकाएक नहीं हो पाएगा, अकबक आ जाएगा। बहुत लोग को हुआ इस समय कि 1 महीना बाद अकबक में अपना पैर खराब कर लिए, सबको यही बहुत लोग को प्रॉब्लम हुआ, पैर जल्दी में किए तो पैर लोग का खराब हो गया। तो इसलिए पहले से ही फॉर्म भरे अगर फिजिकल से रिलेटेड तो थोड़ा थोड़ा अपना फिटनेस बनाए रखें कि वहाँ कम समय में फिजिकल की तैयारी हो जाए। अच्छा, आपका जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद आपके घर वाले और आपके जो दोस्त थे या फिर गांव वाले, उनका रिएक्शन कैसा था आपके प्रति? रिएक्शन तो बहुत खुशी का माहौल था। ऐसे सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हम इस बार जो था हम पीटी जो दिए थे और मेंस जो दिए थे ये हम जानते थे, हम मेरा एक भाई जानता था, कोई हमारे घर में भी नहीं जानते थे कि ये एग्ज़ाम भी दिया है मेंस का पीटी का, क्योंकि मैं पिछला बार जो नहीं हुआ था तो जितना हम दुख नहीं हुआ थे उससे ज़्यादा मेरे घर वाले दुखी हो गए थे, तो इसलिए हम किसी को बताए नहीं थे। हम सोचे थे कि होगा तब बताएंगे, ना तो बताए नहीं करेंगे। तो हो गया तो मेरा फाइनल तभी बताए थे, तो मम्मी को बताएं सबसे पहले बहुत खुश थे, आसपास के लोग जाना तो बहुत को लोग खुश था। तो इसलिए है कि जब करते रहिए, खुशी तो माँ बाप का अपना खुशी सबसे बड़ा होता है, अपने माँ बाप के लिए भी कीजिए, आसपास के क्षेत्र के लिए कीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे अभी शशि सर के पास पढ़ने आ रहे हैं या फिर गांव में हैं, उनको मतलब कैसे तैयारी करना चाहिए और क्या पर्पस होना चाहिए कि वो शशि सर के पास ही आएँ, और किसी कोचिंग में जाने के बजाय मैथ्स के लिए शशि सर के पास ऐसा क्या है कि इसके लिए आएंगे यहाँ? देखिए सबसे पहले तो मैथ के लिए जो है गया के लिए शशि सर बेस्ट हैं, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं। और एसएससी के लिए हो गया तो कोई भी मैथ हो, मैथ सबके लिए पूछा जाता है, एसएससी हो या तो बैंक हो, रेलवे हो, सब चीज़ पूछा जा रहा है, तो सभी के लिए जो मैथ यहाँ जो पढ़ लेगा उसके कहीं नहीं। हम भी अगर मैथ पढ़े तो हमको रिवीजन भी कोई करने की जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ जब कहीं भुलाते थे तो एक बार कॉपी उलट के देख लेते थे, जो टॉपिक से दिक्कत होता था, लेकिन ऐसा कभी भी दिक्कत नहीं हुआ कि वो एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है। और मैथ के लिए सबसे बेस्ट टीचर ये हैं। यहाँ तक जैसे होमवर्क चेक होता है, टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट आया, अब मतलब हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ होते रहता है, और कुछ बच्चों को लगता है कि ना हम तो जाएंगे तो खाली पढ़ के आएंगे। तो ये कैसे आप कैसे लेते थे कि हमको टेस्ट भी देना है, टेस्ट सीरीज भी लगाना है, सेट प्रैक्टिस भी करना है, ये सारा कुछ यहाँ जब कराया जाता था तो आपको कैसा फील होता था?
देखिए वो टेस्ट सीरीज होता था या तो जो होमवर्क चेक है उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। बहुत लड़का लोग जो थे, जैसे हम भी पहले थे तो स्टार्टिंग में उतना हमको भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब चेक होता था तो कम से कम डर से बना के लाते थे। और टेस्ट सीरीज होता था चाहे टेस्ट होता था तो हम एक बुक के साथ साथ सर के जो पैकेज था उसके साथ साथ और भी बुक बनाते थे। और संडे का जो प्रोग्राम क्लास था उसमें लाते थे वहाँ पर क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन नहीं बना सर, अलग अलग बुक्स लाते थे। तो उससे बहुत सा प्रैक्टिस हो जाता है, टेस्ट होता है या तो जो प्रोग्राम क्लास चलता है इससे, तो वो बेनिफिट है सबके लिए, वो ज़रूर करें वो। अच्छा, अब एक लास्ट मैसेज अपने दोस्तों को जो आगे तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे, और उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइन से यदि आप बोले तो क्या कहें? अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो मैथ हो गया तो ज़रूर पढ़ें यहाँ पर, क्या है कि सब चीज़ में मैथ तो पूछा जा रहा है। और साथ साथ आजकल तो सब चीज़ पढ़िए, मैथ हो गया, जीके हो गया और रीजनिंग, सब चीज़ पढ़िए। कहीं कि एवरेज आप सब मिला कर चलिए, क्या है कि जो भी एग्जाम में अगर एक चीज़ आपको मजबूत रहेगा तो एक चीज़ आपको रिजल्ट नहीं देगा। और जो चीज़ आप पढ़िएगा उसी में इंटरेस्ट जाएगा। अगर किसी का है कि मैथ हमको थोड़ा सा वीक है तो मैथ अगर नहीं पढ़ने में, अगर यही मैथ थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दीजिएगा तो मैथ में इंटरेस्ट जगने लगेगा। इंग्लिश पढ़ेगा तो इंग्लिश में, इसलिए सब थोड़ा सा एवरेज बना कर रखिए कि सभी में, और ध्यान से पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे अब 1 साल बाद हो, 1 साल पीछे हो, आगे पीछे जरूर हो जाएगा। इसलिए आप लगे रहिए, जरूर होगा इसमें।